वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुरली सुनाने जा रहा हूँ। मुरली क्या है? आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाओगे या ब्रह्मा कुमारी से परिचित आप हैं तो आपको ये पता होगा कि ये मुरली क्या है। ये मुरली वो है, एक प्रकार का प्रवचन है जिसमें शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, उनके द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा समझाई गई बातें, उनके द्वारा समझाए गए तथ्य मुरली के स्वरूप में, यानी एक छोटे से प्रवचन के स्वरूप में पूरे भारत भर में ही नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके जितने भी सेंटर है भारत और अलग अलग राष्ट्रों में, हर एक सेंटर में एक समय पर सभी को ये मुरली सुनाई जाती है। एक ही मुरली हर एक सेंटर में एक ही समय पर पढ़ी जाती है जिसको लाखों लोग सुनते हैं। ये मुरली आप जब भी सुनते हो तो मुरली में आपको क्या मिलेगा? एक, आपको क्या करना है वो कर्तव्य, एक आपको कैसे क्या करना है वो कर्तव्य, दूसरी बात आपको श्रेष्ठ कैसे बनना है, तीसरी बात ये मुरली के अंदर जब आप धीरे धीरे मुरली पूरी सुनोगे तो आपको ये भी प्रतीत होगा कि पूरे दिन में आपने जो सोचा था या आने वाले कल के लिए आप जो सोच रहे हो या आपके घर में कोई भी घटना घटी हो या आपके दिमाग में जो भी विचार चल रहा है उसका कोई ना कोई अंश ये मुरली के अंदर आपको दिखेगा। मुरली सुनने के बाद आपको संपूर्ण शांति व्यक्त होती है, मानसिक शांति मिलती है और आपका मन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। ब्रह्मा कुमारी इसका संबंध पवित्रता से है, श्रेष्ठता से है और सुंदरता से है। सुंदरता इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्वच्छ मन, स्वच्छ दिमाग, स्वच्छ शरीर और स्वच्छ विचार जिनके पास है उनसे सुंदर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो आज की मुरली में शुरू करने जा रहा हूँ। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम यहाँ अपनी राजाई तकदीर बनाने आए हो, मतलब तुम राजा बनने आए हो, राजा जैसी तकदीर बनाने आए हो। जितना याद में रहेंगे, उतना पढ़ाई पे ध्यान देंगे, उतना ही तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। मतलब आपको वो सभी बातें, श्रेष्ठ बातें याद रखनी है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। पढ़ाई यानी आप अपनी ज़िंदगी में जो जो करना चाहते हैं, आगे आपको जो करना है, कौन सी चीज़ कैसे करनी, उस हर एक बात पे ध्यान देना है तो आपकी तकदीर श्रेष्ठ बनती ही जाएगी। एक प्रश्न है कि संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो? मतलब 21 जन्मों में तुम्हें अपनी तकदीर श्रेष्ठ बनानी है तो क्या करना चाहिए? उसका उत्तर है संगम पर बाप की श्रीमत है। बाप यानी वो जो सर्वश्रेष्ठ है, बाप यानी वो जिसको आप आदर्श मानते हैं। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, उसको भी आप बाप कहते हो। तो मीठे बच्चे निर्विकारी बनो। ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं? शिव बाबा के शब्द हैं ये कि मीठे बच्चे, आपको उन्होंने मीठा बच्चा कहा है क्योंकि आपकी रचना भगवान ने की है। आप खुद भगवान के सर्जन हो तो आप कितने मीठे होंगे। तो मीठे बच्चे निर्विकारी बनो, कोई विकार अपने में आने ना दो। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। कभी कोई पाप कर्म नहीं करना। मतलब 21 जन्मों के लिए तकदीर श्रेष्ठ बनानी है तो कभी कोई पाप कर्म नहीं करना। अगर पाप आपसे होता है तो उसे रोकिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुने, बातें सुनी,
अब इन 2 लाइन का अर्थ मैं आपको समझाऊं। किसने कहा तकदीर जगाकर आई हूँ? आत्मा ने। सभी की आत्मा कहती है कि मैं तकदीर बना कर आई हूँ। कौन सी तकदीर? नई दुनिया में जाने की तकदीर। मतलब आप इस दुनिया में तो आए हो, लेकिन एक ऐसी दुनिया जिसमें आपको आपका मन चाहा सपना पूर्ण हो, आप अच्छे कर्म भी करो, सुखी भी रहो और भगवान के नज़दीक भी रहो, ऐसी दुनिया। और ये नई दुनिया है स्वर्ग। ये पुरानी दुनिया है नर्क। मतलब आप जो आए हो वो अपने कर्मों का हिसाब भोगने आए हो, वो ये है नर्क। तो यह सब आत्माएं कहती है। आत्मा तो शरीर तो चाहिए, तब तो वो बोले। जीव की आत्माएं कहती है हम आए हैं स्कूल में तकदीर बनाने। आप आए हो, आपने जन्म लिया है, आप ये ज़िंदगी में जो भी कुछ सीख रहे हो, मतलब ये ज़िंदगी आपकी एक स्कूल है जहाँ पे आप तकदीर बनाने आए हो। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा, ज्ञान का सागर। मनुष्यों को देवता अथवा पतित पावन, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने वाला वो एक बाप ही है। मतलब आपकी तकदीर बनाने वाला, आपको अच्छी चीज़ें पढ़ाने वाला शिव बाबा को ज्ञान का सागर है, बाप समान है। इस नरक को आग लगानी है। दुनिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं जहां बच्चे कहे कि हम बेहद बाप के पास आए हैं। मतलब दुनिया में ऐसा कोई भी स्कूल नहीं, ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां आप ये सब कह सकते हो। अथवा ऐसा भी कोई नहीं जो कहे कि मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। ये ब्रह्मा नहीं कह सकते हैं, एक शिव बाबा ही कहते हैं। मतलब कोई भी इंसान या कोई भी अपने आप को या तो कहेगा मैं बाप हूँ, कोई कहेगा मैं टीचर हूँ, कोई गुरु हूँ, लेकिन सभी भूमिका एक साथ निभाए ऐसा कौन कह सकता है? शिव बाबा। वही बैठ पढ़ाते हैं। अब बच्चों को तकदीर बनानी है। बच्चे कहते हैं हम आए नई दुनिया की राजधानी की तकदीर बनाने। हमको मालूम है कि पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। ये पुरानी दुनिया कभी कायम नहीं रहेगी, ये ख़त्म होगी। बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। मतलब आपके लिए नई दुनिया कौन बनाते हैं? बाप। तुम 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने पड़ते हो। आप ऐसा ही नहीं पढ़ते हो। हर एक आदमी में कोई ना कोई स्वार्थ होता है। आपका ये स्वार्थ क्या है? 21 जन्मों का राज्य और भाग्य लेना। गोया तुम राजा ही तकदीर बनाने आए हो। यहाँ राजयोग सीख रहे हो। मतलब ये राजयोग है, वो राजाई तकदीर बनाने की एक राह है। कोई गीत, कोई नाटक वाले को बनाया हुआ है। जैसे बाप सभी वेदों शास्त्रों का सार बैठ समझते हैं, इस समय सारी दुनिया में है भक्ति। सतयुग में भक्ति मंदिर आदि होते नहीं, तुमने आधा कल्प भक्ति की है, अब तो भगवान मिल गया है। यानी ये शास्त्र है, भक्ति है, मंदिर है, ये सब ऐसे ही नहीं बने हैं। इससे आपको क्या होगा? भगवान मिल जाएगा, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। पहले पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। फिर 84 जन्म लेते लेते तकदीर बिगड़ गई है। मतलब ऐसा कहते हैं मनुष्य 84 लाख योनि में घूम के आता है, तब उसका मनुष्य जन्म मिलता है। अब फिर से तकदीर बनाते हैं। मतलब ये 84 जन्म में फेरे जो आपने लिए उसमें आपकी तकदीर बिगड़ गई है। बहुत कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, ऐसे करके आपकी तकदीर जैसी हो गई जैसी नहीं होनी चाहिए, तो उसको फिर से बनाना है। कौन आया है? बाप आए हैं तकदीर बनाने। बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो, तुम बहुत ही पाप आत्मा बन पड़े हो। पहले भक्ति की जाती थी शिव बाबा की, यह है व्याभिचारी अव्याभिचारी भक्ति। पहले पहले भक्ति की जाती थी शिव बाबा की, वह है अव्याभिचारी भक्ति। मतलब ये भी एक भक्ति का प्रकार है जिसमें कोई व्याभिचार नहीं है। फिर भक्ति भी व्याभिचारी हो जाती है। तो बच्चों को पहले पहले यह निश्चय करना चाहिए, यह निश्चय होना चाहिए, जिनको भगवान कहा जाता है वह हमको पढ़ाते हैं।
मतलब आपको पढ़ाएगा कौन? बुद्धि तो है आपके सामने, लेकिन आप में बुद्धि है, सब कुछ है, चातुर्य है, लेकिन आपकी बुद्धि को किस दिशा में ले जाना है ये कौन सिखाएगा? भगवान सिखाएगा। उनको कोई शरीर नहीं है, वो एक शरीर में बैठकर बोलते हैं, मतलब वो किसी भी स्वरूप में, किसी भी शरीर में बैठकर बोलते हैं। जैसे तुम्हारी आत्मा इस शरीर में आने से बोलने लगती है। आत्मा अकेली होती तो कुछ नहीं कर पाती, जब उसको शरीर मिल जाता है तो वो बोलती है। कभी कभी मनुष्य मर जाते हैं, फिर जब स्मशान ले जाते हैं तो आधे में चुरपुर करने लग पड़ते हैं। ऐसे आत्मा चली गई, फिर आई नहीं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, सूक्ष्म है ना, तो कहाँ छिप गई? ऐसे कहेंगे अनकॉन्शियस हो गई, किसी को पता नहीं पड़ा, अनकॉन्शियस ये हो गई है। ऐसे कभी कभी हो जाता है, चिता में भी जाग पड़ते हैं, फिर उनको उठा लेते हैं। तो यह क्या हुआ? आत्मा कहाँ छिप गई? फिर अपने ठिकाने आ गई। आत्मा नहीं है तो शरीर एकदम मुर्दा हो जाता है। मतलब ये शरीर का महत्व भी तब है जब इसमें आत्मा हो। तो आत्माओं का देश है परम धाम। तुम जानते हो, हम वहाँ उस घर के रहने वाले थे। पहले पहले हम आत्मा घर से आए थे सतयुग में। भारतवासी जो देवी देवता थे वही आए होंगे। वास्तव में जो धर्म स्थापन करते हैं पछाड़ी तक कायम रहते हैं। बुद्ध का धर्म कायम है, क्राइस्ट का धर्म कायम है। सिर्फ देवी देवता के धर्म वाले जो राज्य करते थे उनका नाम ही गुम है। कोई नहीं है जो अपने देवी देवता का धर्म कहता हो, ऐसा कहा गया है। बाप समझाते कि भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। ये उन लोगों के लिए बात कहते हैं जिन्होंने अपने धर्म के प्रति ध्यान नहीं दिया, अपने संस्कारों को भूल गए हैं, अपनी धरोहर को भूल गए, उनके लिए ये शब्द है। हमारा गृहस्थ धर्म पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी, महाराजा महारानी का राज्य था। मतलब ये गृहस्थ धर्म भी कितना पवित्र था कि जैसे कोई विकार ही नहीं था उसमें। उन्हों को कहते हैं कि भगवती और लक्ष्मी, भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण। वास्तव में भगवान एक है, उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण में ना तो कोई ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान का सागर है शिव बाबा। इन लक्ष्मी नारायण में कोई ज्ञान है? ज्ञान का सागर एक ही है, शिव बाबा। वो बैठ तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई फिर वहाँ भूल जाओगे। अभी तुम हर एक समझते हो कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का रिकाई भरा हुआ है। मतलब आपके पास पूरा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। आत्मा अभी नॉलेज ले रही है, फिर सतयुग में जाकर अपना राज्य भाग्य करेगी। मतलब आप जो नॉलेज समझते हो वो नॉलेज नहीं है, अभी आप जो ले रहे हो वो नॉलेज है, जिससे आप अपना राज्य भाग्य करोगे। तुम कहेंगे कि हमने 84 का चक्र लगाया, अब बाबा सही स्वर्ग की बादशाही को ले रहे हैं। मतलब हर एक उस दादे से वर्षा लेना है, परंतु अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। माँ बाप है, अपने बाप है, वो हमें वर्षा तो देंगे, आपको उनका जो भी खजाना है वो मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार। इसमें कोई हिस्सा बांटा नहीं है, अज्ञान काल में बांटा जाता है। बेहद का बाप कहते हैं कि हम वैकुंठ स्थापन करते हैं, उसमें ऊंच मर्तबा पाना, यह है तुम्हारा पुरुषार्थ पर, उस पर ही मदार रखता है ये। आपका जितना पुरुषार्थ उतना आपको उच्च मर्तबा मिलेगा। जितना बाप को याद करोगे उतना ही विकर्म नाश होंगे, पवित्र बनेंगे। सोना को भट्टी में डालते हैं ना, तो उनमें से खाद निकल सोने की डल्ली बन जाती है। ये आत्मा भी सच्चा सोना थी, वहाँ एक भूमिका बजाने आती है। पहले गोल्डन एज, फिर उसके बाद चांदी की खाद पड़ी, अब आत्मा थोड़ी इमेच्योर बन जाती है, तो फिर
आहिस्ते आहिस्ते घटती जाती है। मकान भी पहले नया, फिर आहिस्ते आहिस्ते पुराना हो जाता है। 100 वर्ष के बाद कहेंगे पुराना। वैसे दुनिया में भी नई पुरानी होती है। आज से 5000 वर्ष पहले नई थी। इन देवी देवताओं का राज्य था, अब वो कहाँ गया? 84 जन्म भोगते भोगते पुराना हो गया। आत्मा भी मेली तो शरीर भी मेला हो गया। मतलब आपका शरीर वो कर्म करता है जो आपकी आत्मा आपसे कराती है, और आपका शरीर वो कर्म करता है, तो आत्मा तो मेली हो गई, आपका शरीर भी मेला हो गया। गोरे से सावरे हो गए, मतलब अच्छे थे आप, लेकिन अब अच्छे नहीं रहे। कृष्ण को भी गोरा और सांवरा दिखता है ना। टांग नर्क तरफ, मुंह स्वर्ग तरफ दिखाना है। तुम भी उस कुल के हो, तुम्हारे भी टांग नर्क तरफ, मुंह स्वर्ग तरफ है। अभी तुम पहले निर्वाण धाम में जाकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। कलयुग के आग लग जाएगी, मतलब कलयुग नहीं रहेगा, उसको आग लग जाएगी। मूसलधार बरसात, आग, अर्थवेग आदि होगी। पतित आत्माएं सब हिसाब किताब चुकता कर घर चली जाएगी, बाकी थोड़े बचेंगे। पवित्र आत्माएं आती जाती रहेगी। अब तो सब है कांटे, काम कटारी चलाना या कांटा चलाना है। ये तो बाप कहते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मतलब ये सब कुछ होता है, फिर भी आपको विकार नहीं लाना है, निर्विकारी बनना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा दूंगा। मतलब आप और कई कर्मों में उलझे रहोगे तो स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलेगा। जो आपको ये वरदान देने वाला है स्वर्ग का, तो उन्हें याद करना चाहिए। तुम पवित्र बन जाओगे। तुम पावन थे तो गृहस्थ व्यवहार भी पवित्र था। अभी तुम पतित बने हो तो गृहस्थ व्यवहार भी अपवित्र विकारी है। सतयुग में भी व्यवहार धंधा भी सच्चा चलता है। वहाँ झूठ आदि बोलने की दरकार नहीं रहती। झूठ तब बोला जाता है जब बहुत पैसे कमाने का लोभ होता है। पैसे ऐसे नहीं कमाए जाते, बहुत कुछ करना पड़ता है उसके लिए। वहाँ तो अथाह पैसे मिलते थे, अनाज आदि का भी कोई दाम नहीं रहता। वहाँ कोई गरीब होता ही नहीं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो महाराजा बनेंगे। हीरे जवाहर के महल मिलेंगे। पुरुषार्थ पूरा नहीं करोगे तो प्रजा में चले जाएंगे। मतलब महाराजा बनना है तो आपको पूर्ण पुरुषार्थ करना है, तो आपको वो साहिबी मिलेगी जो हीरे जवाहरात और महल के साथ होती है। राजा रानी, फिर प्रिंस प्रिंसेस, सारा घराना होता है। फिर प्रजा में नंबरवार साहूकार और गरीब प्रजा होती है। मतलब आप जो प्रजा में आ गए तो वहाँ ऊंच नीच ये दौर चालू होगा। यहाँ तो सब पवित्र होंगे, राजा रानी वजीर भी है। वहाँ कोई बहुत वजीर नहीं रहते। राजा में ताकत रहती है राज्य चलाने की। तो जैसे बाप समझाते हैं तो बच्चों को भी समझना चाहिए। मतलब बच्चे अगर ना समझे तो उसका जिम्मेदार बाप नहीं है। बाप अच्छा ही समझाता है तुम्हें। हम भारतवासी देवी देवता थे, हम ऐसे कोई साधारण नहीं थे, हम देवी देवता थे उस समय में। सतयुग में हमारा राज्य था। गृहस्थ व्यवहार में भी हम पवित्र थे, स्वर्गवासी थे। फिर पतित बनते बनते नरकवासी बने हैं। फिर स्वर्गवासी बनने में 84 जन्म लेने पड़ेंगे। सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाई हुआ है। अभी बुद्धि में आया है कि हम जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे। अभी तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। राज्य कब करना है? जब आप कुछ सीखोगे, बाबा को याद करोगे और उनसे वर्षा लोगे, तब आपको ये स्वर्ग का राज्य मिलेगा। बाप ही सत्य बताकर नर से नारायण बनाते हैं। मतलब आप नर हो, लेकिन आप में जो गुण वो डालेंगे उससे आप नारायण समकक्ष बन सकते हो, नारायण जैसे बन सकते हो। वे लोग जो सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, कोई नर से नारायण बनते नहीं, क्योंकि आपने कथा सुन ली, बात खत्म हो गई, लेकिन आपने अपने जीवन में कुछ उतारा नहीं। तो ये कथा झूठी हुई नहीं। कथा तो झूठी नहीं है, लेकिन हमारा आचरण ठीक नहीं था।
तुम यहाँ बैठे ही हो नर से नारायण बनने के लिए, मतलब तुम्हारा आना जो है अच्छे के लिए है, अच्छा इंसान बनने के लिए है और एक देवता समान दिव्य आत्मा बनने के लिए है। वो ऐसे थोड़े ही कहते कि पवित्र बनो, मामेकम याद करो, सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी के दिन सुनते हैं। अब इस समय पूर्णमासी कहा जाता है कि 16 कला चंद्रमा को, मतलब चंद्रमा की 16 कला होती है तब उसको पूर्णमासी कहा जाता है। और उस दिन आप सुनते हो सत्यनारायण की कथा। जब पिछाड़ी होती है तब चंद्रमा की लकीर जाकर रहती है, जिसको अमावस कहते हैं। मतलब ये फर्क है हमारी ज़िंदगी में भी। अमावस माना अंधियारी रात, सतयुग त्रेता को दिन, द्वापर कलयुग में रात कहा जाता है। इस सब पॉइंट समझने के हैं, मतलब ये आपको समझना चाहिए। यह शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं, वो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। मतलब वो आपको संभालने वाला बाप भी है, वो आपको छोटी छोटी बातें सिखाने वाला टीचर भी है, और वो आपको संपूर्ण शिक्षा देने वाला गुरु भी है। इनमें प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। मतलब आप जब भी सीखते हो तो वो आप में प्रवेश करता है और आप ये सब शिक्षा ग्रहण करते हो। बाप कहते हैं कि जैसे इनकी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठी है, मैं वहाँ ही आकर बैठता हूँ, तुमको बैठ समझाता हूँ। मतलब ये ऊपर वाला जो है वो आपके यहाँ पे आता है और आपको बैठकर समझाता है। पहले तुम पावन थे, फिर पतित बने हो, अब मुझ बाप को याद करो, पवित्र बनने बगैर घर वापस नहीं जा सकते। मतलब आप पतित तो हो गए, लेकिन अभी पतित में से पवित्र अगर होना है तो आपको किसे याद करना है? बाप को, गुरु स्वरूप को। पवित्र बनेंगे तब उड़ेंगे। सब पुकारते भी है, पतित पावन आओ, पावन बनाओ, तब हम उड़े। ये पुकारते हो आप। अपने घर मुक्ति धाम में जाए, वह है आत्माओं का घर। पतित घर जा नहीं सकते। जो अच्छी रीति शिक्षा को धारण करेंगे वो जल्दी स्वर्ग में जाएंगे। मतलब स्वर्ग में कौन जा सकता है? जो ये शिक्षा को अच्छी तरह से धारण करेगा, अपने में उतारेगा, तो उसके लिए स्वर्ग दूर नहीं। नहीं तो देरी से आएंगे। मतलब सीखने में जितनी देरी लगाओगे उतना ये आपका स्वर्ग एक अंतर बढ़ता जाएगा। नए मकान में आना चाहिए ना, ये नए मकान का मज़ा है ना, तो पहले पहले सतयुग में आना चाहिए। मम्मा बाबा सतयुग में आते हैं, फिर देरी से क्यों आए? तुम भी फॉलो करो ब्रह्मा को फॉलो करो, बाप को याद करते रहो। कोई बात में तकलीफ होती है तो शिव बाबा से पूछो। मतलब आपके साथ ये सभी विकल्प है कि आप उनको फॉलो करो, अपने बाप को याद करो। फिर भी कोई तकलीफ होती है तो शिव बाबा से पूछो कि भाई मैं इतना सब कर रहा हूँ तो ये हो क्यों नहीं रहा है। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। पुरानी दुनिया में तो 5 विकारों रूपी रावण के मत पर चलते आए हो। आपके 5 विकार है। पहले पहले है देह अभिमान, मतलब आपके देह का आपको अभिमान है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। मतलब आत्मा कहाँ की रहने वाली है? परम धाम की। उनको शांति धाम कहा जाता है। ऐसी ऐसी बातें दूसरा कोई समझा नहीं सकता, बाप ही समझाते हैं। तुम्हारी आत्मा इन आर्गन से सुनती है। मतलब आत्मा हमारे शरीर के जो अलग अलग हिस्से हैं, ऑर्गन्स हैं, उससे सुनती है। सतयुग में कभी शरीर खराब होता ही नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अकाल मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसी कोई ही बात नहीं होती। उसको कहा ही जाता है कि हेवन, स्वर्ग, पैराडाइज। तो स्वर्ग की एक व्याख्या ही अलग है। फिर हम चक्र लगा के पुनर्जन्म लेते लेते 84 का चक्र पूरा किया है। मतलब ये हमारे पास विकल्प होते हुए भी हम ये जन्म मरण के चक्कर में पड़े। फिर बाप आकर बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाते हैं। उसके बाद आपको स्वर्ग के लायक बनाने का काम भी बाप ही करता है।
अभी तुम नई दुनिया के लायक बने हो, अभी तो नर्क है, तुम आए हो नर्कवासी से स्वर्गवासी बनने की तकदीर बनाने। कभी अपने आप को छोटा मत समझो, आप नर्क में हो, आपकी तकदीर थोड़ी ख़राब भी है, लेकिन इतना ध्यान रखो कि आप या जो भी हो, जैसे भी हो, आप आए हो नर्कवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए। कहते हैं कि हम शिव बाबा के पास आए हैं तकदीर बनाने। आपको बच्चे होते हैं, बच्चे को आप पढ़ाई में भेजते हो, तो क्यों भेजते हो? तकदीर बनाने। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से और उच्च शिक्षा, उसके बाद नौकरी धंधा। लेकिन ये सीखने के बाद ही ये सब नौकरी धंधा, इनकम जो होती है वो सब सुख मिलता है। उसी तरह जीवन में भी है, आपकी तकदीर जो आपको बनानी है वो ये शिक्षा से। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद हम तकदीर बनाते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं, फिर रावण राज्य शुरू होने से हम विकारी बन जाते हैं। मतलब अच्छे होते हुए भी हमारे में जब विकार आता है तो हम रावण जैसे हो जाते हैं। मतलब रावण राज्य में जैसे हो वैसे हो जाते हैं, स्वर्गवासी बनते हैं, फिर रावण राज्य होने से विकारी बन जाते हैं। मतलब विकारों वाला राज्य में आप होते हैं तो आप विकारी बन जाते हो। अभी सब विकारी पतित हैं, तब आप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। नई दुनिया में तुम सिर्फ बच्चे ही होंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। ऊपर में आत्माओं का झाड़ है, फिर अपने अपने समय पे आएंगे। जब हमारा राज्य होगा तो वहाँ धर्म वाले होंगे ही नहीं, फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होगा। यह सब बातें अच्छी रीति धारण करनी है। यहाँ नर्कवासी से स्वर्गवासी बनना है। नर्कवासी मनुष्य को असुर और स्वर्गवासी मनुष्य को देवता कहा जाता है। नर्क और स्वर्ग में यही फर्क है कि असुर पाप करने वाले लोग नर्कवासी, अच्छे कर्म करने वाले धार्मिक लोग यानी देवता। अब सभी आसुरी स्वभाव वाले हैं, अब बाप बेट पुरुषार्थ कराते हैं। मतलब असुरों को भी सुधारने का काम बाप करते हैं। बाप कहते हैं कि पवित्र बनो, हर बात में पूछते रहो। कोई पूछते हैं कि बाबा धंधे में तो झूठ बोलना ही पड़ता है, बोलने से थोड़ा पाप बनेगा। फिर बाप को याद करते रहोगे तो पाप कट जाएंगे। आजकल की दुनिया में सब पाप करते रहते हैं, कितनी रिश्वत खाते रहते हैं। यह सब प्रदर्शनी का चित्र मैप्स है। ऐसे मैप्स कहीं होते ही नहीं। अगर कोई देखकर भी कॉपी करके बनाए भी फिर भी नहीं, परंतु उसका अर्थ कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रदर्शनी मेले में तो तुम बहुत आते हो, कहा जाता है 7 दिन के लिए, कहा जाता है 7 रोज के लिए समझने आओ तो तुम स्वर्गवासी बनने लायक बन जाओगे। राजयोग की बात है। अभी नरकवासी हो, सीढ़ी में देखो कितना क्लियर है। यह सब पतित दुनिया, पावन दुनिया ऊपर खड़ी है। तुम बच्चे शिव बाबा से प्रॉमिस करते हो कि बाबा हम नरकवासी से स्वर्गवासी जरूर बनेंगे। जब आपका शिक्षक आपके सामने होता है, गुरु होता है, तब आप क्या करते हो कि हम ये सीखेंगे और आप जैसे कहते हैं वैसा हम बनेंगे, तो ऐसी आप प्रॉमिस करते हो। अभी तुम तैयारी कर रहे हो शिवालय में जाने के लिए। इसके लिए विकार में कभी नहीं जाना है। विकार होगा तो ये सब तैयारी भी आपकी फेल हो जाएगी। तूफान तो माया के बहुत आएंगे, परंतु नंगन यानी पतित नहीं होना है। पतित होने से बड़ी खता हो जाएगी, भूल हो जाएगी, फिर धर्मराज भी बहुत बड़ी सज़ा देगा और आपको ये सज़ा खानी पड़ेगी। मतलब आपके जितने पाप बढ़ेंगे उतनी ही बड़ी सज़ा आपको मिल सकती है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा की याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। मतलब आप सभी को बाप दादा की याद, माता पिता की याद, और आपको मीठे मीठे बच्चे कहा है। और सुबह शाम रात को हर प्रकार, हर पहर आपको उनकी नमस्ते और उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। मनुष्य से देवी देवता बनने के लिए जो आसुरी स्वभाव है, झूठ बोलने की आदत है, उसका त्याग करना है, देवी स्वभाव धारण करना है। घर चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है।
मतलब पवित्र बन के ही आप उस घर तक जा सकोगे। माया के तूफान आते ही कर्मेंद्रियों से कभी कभी विक्रम नहीं करना है। माया तो आएगी, आपको ललचाएगी, उसका तूफान आएगा, आपको आकर्षित करेगा, फिर भी आपकी जो इंद्रियां हैं कर्म करने के लिए, उसमें कोई विकर्म आपको नहीं करना है। तो आपको वरदान क्या मिलेगा? सच्ची लगन के आधार पर संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव, ये है वरदान। संपूर्ण वफादार उसे कहा जाता है जिसके संकल्प या स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य और बाप की महिमा और बाप के ज्ञान के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। मतलब आपको जो भी दिखाई दे वो शुभ दिखाई दे, आपको जो बात सिखाई गई है वो सभी आपको याद रहे। एक बाप दूसरा न कोई, बुद्धि की लगन सदा एक संग है तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसलिए यह वायदा है कि संग तोड़ एक संग जोड़, इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। ऐसा भी नहीं कि भी आपने एक बार बताया और आप भूल गए। सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। मतलब सत्य में ये ताकत है कि आपकी खुद की स्थिति जिसमें सत्यता है तो कोई भी परिस्थिति आए उसको संपूर्ण बना देगी। तो आपको स्वर्गवासी बनना है, यानी कि भगवान के समीप जाना है, पवित्र बनना है और ये विकार और दुख को दूर करके नरक जैसी ज़िंदगी से स्वर्ग जैसी ज़िंदगी में आना है और राज करना है। ओम शांति। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो? तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वही की वही रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है, आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।